सबसे पहले राधे राधे। और ये जो ब्लाउज देख रही है आप रेडीनक की, बहुत ही आजकल वो लेटेस्ट है और इसकी कटिंग 1 टक्स पे होती है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं चलिए आज इसकी कटिंग करती हूँ। सबसे पहले तो ये 1 फोल्ड मतलब 1 फोल्ड कर देंगे अस्तर को लेके, जितनी हमारी ब्लाउज की चौड़ाई है उससे 1 इंच, चेस्ट की चौड़ाई से 1 इंच आधा इंच ज़्यादा। और ये जो ब्लाउज है अस्तर है, इसको एक एक पार्ट में मैं निकालूंगी। पहले आगे की पार्ट निकालूंगी तो फिर यहाँ पे पीछे की पार्ट निकालूंगी, ये क्लियर कर दे रही हूँ। और ये मेरी तरफ से ना ये बंद भाग है और ये खुला भाग है, तो आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा जो भी है। सबसे पहले तो मैं अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग ब्लाउज की निकाल लूँगी। तो 1 टक्स की ब्लाउज है तो मुझे रेडी 15 इंच की चाहिए ब्लाउज, तो मैं निकाल ले रही हूँ। यहाँ पे मैं पूरी लेंथ लूँगी 16.5 इंच, क्योंकि ये 1 टक्स की ब्लाउज है और मुझे 1.5 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है। और आप अपने अनुसार ले लीजिए जितना आपकी ब्लाउज चाहिए। और यहाँ पे शोल्डर मैं 6 इंच ले रही हूँ। और लंबाई भी आर्म होल की 6 इंच ही मैं लूँगी। जैसे कि मैंने बताया आपको 40 इंच का 10 इंच होता है चौथा भाग, तो वही मैं चौथा भाग 10 इंच अब प्लस 2 इंच मैंने ले लिया है। अब कमर में मैं लूँगी आधा इंच कम, तो 9.5 प्लस 2 इंच। और ये नेक कटिंग इस पे नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं निशान लगाऊंगी क्योंकि जब गले की आपको दिखाऊंगी इसका पूरा वीडियो में सिल के कि कैसे क्या करना है। यहाँ से मैं लूँगी 3.25 इंच, यहाँ से भी 3.25 इंच, और लंबाई इसकी लूँगी मैं 7 इंच। बस इसका एक स्क्वायर ऐसे बना ले रही हूँ कि इतना दूरी पे ही मुझे वो वाली गला सेट करनी है, कटिंग नहीं करना है आपको। और यहाँ पे देखिए 1 इंच की गोलाई दे देनी है। और ये दोनों कंधों के बीचों बीच में टक्स पॉइंट लगाना है मुझे। तो सबसे पहले तो टक्स पॉइंट के लिए मैं 10 इंच पे डॉट कर दूंगी और यहाँ से चौड़ाई मैं लूँगी 4 इंच, ये पार्ट 4 इंच, और नीचे से भी मैं लूँगी 4 इंच, और एक इससे 1.5 इंच छोड़ के हाफ इंच इधर से, और टेकिंग के लिए हाफ इंच इधर से मैंने ये निशान लगा लिया। अब मैं इसकी कर लूँगी कटिंग। इसमें कुछ नहीं करना है, बस 5 मिनट में आपकी ब्लाउज रेडी हो जाएगी। दूसरी पार्ट की कटिंग की, जो कि पीछे की पार्ट है, तो पीछे की पार्ट में भी मैं लंबाई लूँगी 16.5 इंच। मैंने एक सीधी निशान खींच दिया था नीचे से, यहाँ पे 16.5 इंच की मैं लंबाई लूँगी, क्योंकि यहाँ से वो आगे और पीछे की पार्ट दोनों बराबर ही कटेगी, क्योंकि इसमें कोई भी डॉट वाली निशान नहीं है कि जिसे कपड़ा खींच जाए और आगे की पार्ट छोटी हो जाए। तो इसी वजह से दोनों आगे पीछे का एक ही लंबाई रहेगी। तो इसमें भी मैं लूँगी, और ये देखिए सीधे एक ही लंबाई रहेगी, और इसको आपको रखना है ऐसे। ये आगे की पार्ट है तो इसको सीधे ऐसे आप रखो। मैंने जैसे कि बताया था कि बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि 2 मिनट के अंदर आप कटिंग कर लेंगे। तो ये रियलिटी है, कोई मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये देखिए, ये आधा इंच बस
बस आपको सिलाई में थोड़ी बहुत आनी चाहिए, तभी हो पाएगा ये चीज़। जब चीज़ें थोड़ी बहुत आती है तो इंसान को समझ में आता है, नहीं तो कोई कितना भी कर ले उनको नहीं समझ में आएगा, ये रियल बात है। और यहाँ पे देखिए, बस आपको एक ही काम करना कि यहाँ पे 1/2 इंच ज़्यादा पे सर्कल करनी है, 1/2 इंच की ज़्यादा गोलाई देके पीछे की पार्ट में हो गया। और ये चीज़ ऐसे ही रहेगी, कमर उमर सब ऐसे रहेगा, कंधा आर्म होल सब। अब बारी आई आपकी, इसमें गले की कटिंग मैं करूँगी, क्योंकि गला इसमें अपने अकॉर्डिंग दे सकती हूँ। ये रही पीछे की गला, पीछे की गला में भी देखिए वर्क है और इस पे गोल गला है, तो मैं इसको थोड़ा डीप भी कर सकती हूँ और इतना भी रख सकती हूँ, वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं इसको करूँगी थोड़ा डीप, मुझे डीप पहनना पसंद है। और यहाँ पे देखिए अब चौड़ाई यहाँ भी जैसे मैंने सामने की गला पे लिया था 3.25 इंच, वैसे ही मैं लूँगी 3.25 इंच। और यहाँ पे मैं लूँगी 11 इंच और इसकी भी, इसके नीचे से चौड़ाई लूँगी मैं 3.5 इंच। थोड़ा डीप इस गला ब्लाउज को बनानी है, इसी वजह आपको अगर डीप पहनना पसंद हो तो ये नीचे 3.5 इंच और ऊपर 3 इंच भी रख के आराम से ये गला बना सकती हैं। अब इसको मैं कर दूँगी हल्की सी राउंड, ये हो गई मेरी राउंड, राउंड कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको 5.5 इंच की दूरी पे एक निशान लगा लेना है 4.5 इंच तक। ये हो गया पीछे की टेकिंग, इसको भी 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर से ऐसे पकड़ के जो टेकिंग देते हैं सिलाई करते वक्त, मैं इसका वीडियो बना के ज़रूर आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैंने टेकिंग किया है। इस नाते पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। ब्लाउज़ की कटिंग तो सब कोई कर लेता है अस्तर पे, लेकिन सबसे मेन बात होता है कि इसको एडजस्ट कैसे करें, मतलब इस पे कैसे कटिंग करें। ये चीज़ जल्दी दिमाग में नहीं आती है कि मतलब जो नए सीखती हैं या थोड़ा बहुत काम चलाओ सीखी हुई हैं, उनको ये दिमाग में नहीं आता है कि अब इस पे कैसे कटिंग करें। तो यहीं पे चीज़ें फंसती है, वहीं मैं क्लियर, इसका मेरा वीडियो बनाने का यही ध्येय है कि इसको मैं क्लियर करूँ कि कैसे क्या कटिंग करना है। तो ये रहा मेरा आगे की पार्ट और इसको मैंने रख दिया है ऐसे बीचों बीच में। अगर आपके पास कपड़ा है, हाँ ब्लाउज़ का और बाजू का भी इसमें ध्यान देना चाहिए आपको कि पहले बाजू की पार्ट को मैं देख लूँ कि मुझे कितना लंबाई रखना है। अब देखिए यहाँ पे 10 ही आ रही है, लेकिन मुझे ऑलमोस्ट ये कपड़ा चाहिए 10:30 तक या 11 तक। तो मैं इसको क्या करूँगी, इसको यहाँ से कर दूँगी फोल्ड। यहाँ पे देखिए ये कपड़ा हो गया मेरा फोल्ड। एक मैंने यहाँ से निशान क्रिएट कर दिया, यहाँ से निशान लगा दीजिए 11 इंच पे। तो ये एक निशान हो गया कि आपका 11 इंच का कपड़ा तक आपको छोड़ के कट करना है। तो इस कपड़े को आपको फोल्ड कर देना है इसे, क्योंकि ये कपड़ा कहीं और से हम लोग निकालेंगे। और जो ये बीचों बीच की लाइन दिख रही होगी आपको, और ये गले की लाइन, इसी गले पे बीचों बीच की लाइन रख के इसके अब मैं कर लूँगी कटिंग। बस यही ध्यान देना है, इसके बीचों बीच रख के जो जितना कपड़ा इधर से नहीं कट करना है, आप अस्तर को ऐसे फोल्ड कर दें और उसके बाद इसकी कटिंग कर दें। इधर तो मेरे पूरा फुल कपड़ा हो जा रही है, यहाँ पे पूरी फुल कपड़ा हो जा रही है, तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेके ही कट करूँगी। यहाँ पे फोल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई बाजू वाजू मुझे नहीं है। और थोड़ा सा आधा से 1.25 इंच तक आप कपड़ा हमेशा अस्तर को ऐसे बिछा के ही और थोड़ा ज़्यादा ही लेके इस तरह के वर्क में कटिंग कर लीजिएगा। और इतना भी ज़्यादा मत लीजिएगा कि घपरा ही ना रहे।
इन्हीं सब चीज़ों को ऐसे गले में, ऐसे ब्लाउज में ध्यान देना पड़ता है कि इसकी सेटिंग कैसे की जाए, और यहीं पे लोगों को नहीं समझ में आती हैं। इसी नाते मैंने कहा कि आज पूरी वीडियो मैं बना के ही इसी के अनुसार मैं डाल दे रही हूँ। यहाँ पे देखिए, ये मार्जिन का मेरा 2 इंच जो मैंने फोल्ड किया है, और ये कपड़ा मैं जॉइंट करूँगी तो पता भी नहीं चलेगा। और ये मार्जिन की कपड़ा है तो मैं इसमें पहले जॉइंट करूँगी नीचे से कपड़ा, उसके बाद अस्तर को ऐड करके ये हो जाएगी मेरी आगे की पार्ट। इतनी ईजी तरीके से मैंने बताने की कोशिश किया, ज़रूर समझ में आएगी आपको। और अब बारी आई हमारी पीछे की पार्ट। तो ये रही पीछे की पार्ट। वही नियम आप अपनाइएगा कि यहाँ से लंबाई आप देख लो पहले आपको कितनी रखनी है, क्योंकि इस पार्ट में अब इधर से आ रही है। तो यहाँ से फिर से मैंने 11 इंच पे लगा दिया निशान। ऐसे पहले देख लीजिए इसको। जैसे मैंने फिक्स किया है वैसे ही आप फिक्स करो, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल तरीका होता है। और इसको फिर से मैं इधर से इधर भी मुझे कपड़ा ऐड करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि इधर थोड़ा ही घट रहा है। यहाँ पे आप देख लीजिए निशान मेरी ये है। अब मैं इसकी कर लूँगी कटिंग। ये बाजू की कटिंग के लिए देखिए मेरे पास इतने सारे कपड़े बच गए, और 11 इंच की बाजू आराम से निकल जाएगी इसमें। अब मैं पूरी इसकी स्टिचिंग कर लेती हूँ, उसके बाद ही बाजू की कटिंग करती हूँ। तो वो भी आपके साथ ज़रूर हो सके तो वीडियो में शेयर करूँ। अब मैं इसकी सिलाई करने चल रही हूँ। तो सिलाई करने में सबसे पहले आपको जो आगे की पार्ट में मैंने फोल्ड करके ये कम कपड़ा लिया था अस्तर से, तो इसको कपड़ा को मैं ऐसे पहले इसमें सिलाई करके जोड़ दूँगी। आपको भी जोड़ना है, और जोड़ के मतलब सिलाई चला के मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने सिलाई कैसे चलाया। ये बहुत पास से मैं दिखाना चाहती हूँ कि आपको दिखे। और ये देखिए मैंने सिलाई चला दिया है, और जॉइंट कपड़ा भी आपको दिख रही होगी। ऐसे ही मैंने इसको इधर से कर दिया था, लेकिन यहाँ पे तो मेरी एक्स्ट्रा कपड़ा ही कम पड़ा था। जिधर से बाजू थी तो उधर मैंने कपड़े को अटैच कर दिया है यहाँ पे, जो कि मैंने आपको दिखाया है। अब हमको कैसा करना है ये चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले तो आप इसको ऐसे सही से कर दीजिएगा, और जो ये रहती है हम लोगों की अस्तर, उसको बीचों बीच पहले नाखून से प्रेस कर दीजिएगा। ऐसे अगर आपको पता चल जा रहा तो ऐसे कर दीजिएगा। प्रेस करने के बाद अगर मन करे कि हाँ नहीं पता चल रहा नाखून का, मुझे तो पता चल रहा है लेकिन आपको ना पता चले, तो ये नाखून का जो निशान बन गई है उसी पे एक सीधी लाइन खींच दीजिए। ये बीचों बीच लाइन हो गई। अब मेरी जितनी गला भी बनेगी वो 7 इंच के अंदर बनानी थी। तो अब मैं इसको साइड करूँगी, और इसकी भी देखिए ये जो कॉर्नर है ना, इसकी बीचों बीच में ऐसे एक कट लगा देना, जिस पे मैं सेट करूँगी। अब यहाँ पे इसको मैं रखूँगी, और इस कोने से लेके यहाँ पे जो कि डिजाइन है, ये देखिए ये डिजाइन है, ये कोना निकलना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं इसको बिछा दूँगी ऐसे, और उसके बाद इस अस्तर को रख के बीचों बीच मैंने जो निशान लगाए थे उसको ऐसे रख के, और ये आती है एक मोती वाली पिन या दुपट्टा पिन, वो उसी को बोलते हैं दुपट्टा पिन, चाहे जो पिन आपके यहाँ क्या बोला जाता है मुझे नहीं पता, यहाँ पर दुपट्टा पिन बोली जाती है। तो इसको ऐसे सेट कर देना है कि ये सिलते वक्त इधर उधर
ना हो और इक्वल बीच में ही अस्तर सेट हो, क्योंकि बीच में ही अस्तर सेट करना है। यहाँ वहाँ करेंगे तो फिर आपका डिज़ाइन उधर उधर भाग जाएगा और अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी। आपको बस इसमें अभी गले पे ही चलाना है, तो ये चीज़ गले के लिए ही सेट कीजिए। और इधर सेट करने का मन हो, मान लीजिए आपसे भाग रहा है, तो आप 1-2 पिन इधर भी लगा देंगे तो इससे कुछ नहीं होता और आपकी सेफ्टी बन जाएगी। तो ये चीज़ होती है इसमें। ये देखिए मैंने सेट कर दिया, आपको भी ऐसे ही सेट करना। अब मैं इस पे चला लूँगी सिलाई। आपने देखा होगा कि पिन ये पिन लगाने से कितना मतलब फ़ायदा होता है कि आप जिस तरह भी मशीन पे आप कपड़े को घुमा के स्टिच कर लीजिए, गले को आपकी हिलती डुलती नहीं है। अब मैं इसको पूरे को निकाल दे रही हूँ क्योंकि अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसकी कर लूँगी गले की अच्छे सी कटिंग। अब देखिए ये इसकी मतलब कितनी प्यारी मेरी फिनिशिंग के साथ ये चीज़ आई हुई है। और ये गला भी है देखिए। अब इसको थोड़ा सा हमको खींच देना है, कहीं कोई सिकुड़न भी होगी नग पे अक्सर जब सिलाई चलाओ बचा बचा के तो वो सिकुड़ ही जाती है। लेकिन ये देखिए कितनी बी और कितना शेप में आया है ये चीज़। इसी तरह अब मैं सब चारों तरफ से सिलाई चला लूँगी, क्योंकि ये करवा चौथ सीजन चल रहा, मुझे पूरी वीडियो सिलाई चला चला के बनाना मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रही है। तो इसी नाते मैंने आपको जो मेन था गले की वो चीज़ मैंने आपको बता दिया। अब इसकी सिलाई और फिनिशिंग करके मैं बताती हूँ आपको ये कैसा लुक आएगा। पूरे अस्तर को मैंने अच्छे तरीके से देखिए सिलाई चला दी है चारों तरफ से। अब इसके जितने भी एक एक्स्ट्रा कपड़े हैं उस सबको मैं काट के निकाल दूंगी और नीचे से फोल्ड कर दूंगी। और यहाँ पे जो टेकिंग का निशान है वहीं मैं इसको टेकिंग कर दूंगी। टेकिंग मतलब सिलाई कर दूंगी। अभी आप वन टक्स की जितने भी ये वर्क वाली ब्लाउज होती है ना वो सारी वन टक्स पे ही बनते हैं। बस आपको सिंपली वन टक्स और बहुत से मतलब बहुत ही कम समय, आधे घंटे में आप ब्लाउज़ आराम से सिल सकती हो, क्योंकि बहुत ही सिंपल होता है। इसी ना तो मैंने कहा मेन चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, इसके बाद आपको ज़रूर कुछ आइडिया लग जाएगी। ये देखिए वन टक्स मैंने डाल दिया है और हाफ इंच से ज़्यादा मैंने इसकी सिलाई भी कर ली है। तो आप ऐसे ही ये आगे की पार्ट एकदम रेडी हो गई है। अब चलिए हम लोग पीछे की पार्ट की रेडी करें। ये रही पीछे की पार्ट। तो मुझे ऐसे ही चारों तरफ सिलाई चला लेनी है और इसको भी मैं इसमें कुछ नहीं करना है। अब देखते हैं यहाँ पे देखिए। अब इसकी जो मैंने गले की कटिंग की थी इसको इसी पर रख के मैं अच्छे से सिलाई चला लूँगी चारों तरफ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस पार्ट में भी थोड़ी सी कपड़ा कम पड़ रही है तो इसको अभी मैं जोड़ दे रही हूँ। और जैसे आगे की पार्ट में सिलाई चलाई थी वैसे यहाँ भी सिलाई चलाऊंगी और ये सारी सिलाई मार्जिन में मेरी जाएगी तो मुझे टेंशन नहीं है और दिखाई भी नहीं देता है। ये हो गई। अब इसको मैं कट करूँगी और पीछे की तरह जैसे आगे की पार्ट मैंने पलट के आपको दिखाया था वैसे ही इसको भी करना है। जैसे मैंने सिलाई किया था वैसे अगर आपको नहीं हो पाएगा तो आप पिन लगा के करना, क्योंकि हम लोगों की सिलते सिलते आदत हो जाती है। हम लोग बिना पिन के हाथ की ही सहायता से उसको पकड़ के एक साइड से मैं कर लेती हूँ, तो वैसे आप भी करना।
लेकिन नहीं हो पाएगा आप लोगों से जो नई नई सीखने वाली हैं। तो वो पहले पिन को ऐसे सेट कर ले चारों तरफ, उसके बाद सिलाई चलाएं और उसके बाद ये सिलाई चला के उसको यहाँ से फोल्ड कर देना। पाइपिंग वाली लगानी है तो पाइपिंग भी लगा सकती हैं, लेकिन मुझे इस पे एक लेस क्रिएट करना, लेस लगाना है, सॉरी लेस लगाना है। तो मुझे पाइपिंग की उतनी ज़रूरत नहीं समझ में आ रही तो मैं नहीं लगाऊंगी। बाकी आपका मन, आप पाइपिंग लगा के फिर भी लेस लगा सकती हैं, और नहीं मन है तो सिर्फ लेस ही लगाइए। क्योंकि ऐसे देखिए पूरा ऐसे क्रिएट हो रही है ये चीज़ें, लेकिन मुझे इस पर कुछ सिल्वर कलर का ही लेस लगा के और इन्हेंस होके वो चीज़ दिखेगी। आपके साथ ज़रूर मैं शेयर करूँगी, तो आप तब तक वीडियो में बने रहिए। और इसकी मैं पूरी स्टिचिंग कर लेती हूँ तो फिर मैं दिखाती हूँ आपको। पीछे की भी पार्ट को मैंने रेडी कर लिया है कितनी फिनिशिंग के साथ। देखिए सारा वर्क, सारा जितना भी था वो सारी चीज़ें आई हुई हैं। इसी तरह अभी सिलिए, बहुत अच्छी आ जाएगी। और इस पर मैं लेस सिलाई करने के बाद ही अटैच करूँगी। अब मैं इसको और इसको आपको ऐड कर देना है, क्योंकि ये चैन रखना है आगे और पीछे, कहीं से मैं खुला नहीं रखूँगी, लगाऊंगी मैं साइड चैन। तो सबसे पहले मैं आर्म होल, ये शोल्डर को मैं ऐड कर दूंगी। शोल्डर को जॉइंट करने के बाद फिर आर्म होल में कैसे मैं बाजू की इसकी कटिंग करूँगी वो मैं बताती हूँ। ब्लाउज की मैंने कंधे को ज्वाइंट कर दिया। ये बहुत तरह के ज्वाइंट होते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी जल्दी है तो मैंने ऐसे ही ज्वाइंट कर दिया है। अब मैं बाजू की कटिंग करती हूँ। अब मैं हर उसमें बताती हूँ आपको बाजू की कटिंग कैसे करती हूँ। मैं पहले आर्म होल की मैं ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई नाप लेती हूँ, चौड़ाई। तो यहाँ पे मेरे पास चौड़ाई हो गई है 10.5। और यहाँ पे देखिए मैंने ये ले लिया है, 4 फोल्ड कर लिए। ये देखिए ये खुली भाग है और यहाँ पे है मतलब बंद भाग। तो चौड़ाई मैंने 10.5 जैसे आया था तो मैं चौड़ाई लूँगी इसमें 9.5। तो ये मेरी पूरी टोटल कपड़ा ही 9.5 इंच की चौड़ाई है। अब लंबाई मुझे चाहिए अपने अकॉर्डिंग आप रख लीजिए। मुझे यहाँ तक एल्बो तक की चाहिए, यहाँ तक की बाजू, तो इससे मतलब यहाँ तक की बाजू चाहिए मुझे। तो मैं रखूँगी 11.5 इंच, क्योंकि 1 इंच तो सिलाई में ही चली जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैं 11.5 इंच कर दे रही हूँ लंबाई। और यहाँ पे मैं करूँगी 3 इंच डाउन। और याद रखिएगा ये खुली भाग है, यहीं पे करना है। और 2 इंच आपको स्ट्रेट लाइन खींचनी है। और यहाँ से कम 4 इंच पे एक ऐसे निशान लगा दे। और यहाँ से ही डाउन धीरे धीरे ऐसे ला के इसमें मिला देना है। अब आर्म होल की बारी है, जो कि ये गोलाई होती है। इसकी गोलाई मेरी है 6 इंच गोलाई है, अब प्लस 2 इंच मार्जिन। अब मैं इसको निशान लगा के कटिंग कर दूंगी। अगर ऐसा देखिए, अब मेरा जो ब्लाउज की कटिंग हुई थी ना कपड़े की, तो उसमें ये बॉर्डर दिया था बाजू पे। अब यहाँ पे भी जो नए नए सिलती हैं वो फंसती ज़रूर हैं कि भाई इसकी बाजू कटिंग करे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये फोल्ड करेंगे जब मैं भी, तो इतना काम वर्क नहीं दिया रहता है कि जो कि पूरी बराबर आ गई। यहाँ पे इतनी ही आ रही, और मुझे चौड़ाई इसका पूरा चाहिए। तो सबसे पहले इसमें ये आइडिया होता है इस बाजू की कटिंग में। इसमें मेन बात ये ध्यान देना है कि सबसे पहले तो हम लोग दोनों वर्क को एक पे मतलब ये वर्क टू वर्क कपड़ा मिलाएंगे और इसी पे रख देंगे, और फिर इसको डबल फोल्ड करेंगे ऐसे। और इसको मैं कर दूंगी पहले इसको डबल फोल्ड में कटिंग, एक अलग अलग पार्ट मैं इसको पहले कर दूंगी। ये हो गई मेरी पार्ट। अब मैं इस पे रखूंगी कपड़ा जो कि मैंने ये सिला था। अब इसको भी बीचों बीच में से एक नॉट लगा दीजिए आप बस। और इसके भी इसकी लंबाई लेके नाप लीजिएगा कि आपका कहाँ से कहाँ तक वर्क है इसमें। देखिए 16 इंच लमसम 16 इंच पे ही वर्क है चेस्ट। देखिए सबसे पहले हम वर्क को मैंने नाप लिया तो 16 इंच की मतलब सारा 15 है, तो इसी के अनुसार मैं 7.2 पे एक निशान लगा दूंगी। ये हो गया मेरा आधे पे निशान। अब मैं इसको यहाँ से खोलूँगी और ये कट जो आपको मैंने बताया था कि बीचों बीच में लगाना है, ये कट देखिए ये कट। और इसको मैं नाप लूँगी कि मेरा यहाँ पे कितना कपड़ा
कम हो रहा। अब उतना ही कपड़ा मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। यहाँ पे तो मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा थी ही, तो आके ऐड हो गई है, लेकिन ये थोड़ी सी तिरछी होती है, तो इस वजह से ये थोड़ी कम पड़ जा रही है। तो यही मैं कपड़ा आपको बताना समझाना चाह रही थी कि इसकी स्टिचिंग ऐसे ही की जाती है। बाजू में मेन बात यही होती है कि जब भी मैं ये मार्जिन का लेके पूरा यहाँ से 2 इंच मैं अंदर से फोल्ड कर दूँ, तो ये मेरी दोनों तरफ इक्वल ही आए, कहीं से कम और कहीं से ज़्यादा नहीं है। तो मेरी तो अच्छी खासी ये बॉर्डर दे दी हुई है मेरे अकॉर्डिंग। अगर आपका ज़्यादा कम दिया हुआ तो उसमें और बीचों बीच से आप इधर भी ऐड कर सकती हैं और इधर भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन ये वर्क को आप कोशिश कीजिए कि ये वर्क आपका बीच में ही आए, एक कॉर्नर तरफ से ना आए कि मतलब इधर मैंने काम कर दिया, यहाँ से मैंने इतना ये पार्ट निकाल दी और इतने पार्ट पे है ही नहीं, तो ये चीज़ बहुत गंदा लगेगी। और यही था मेरा मेन मकसद। अब पूरी स्टिचिंग करके मैं फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। पीछे की पार्ट बहुत सिंपल थी, तो मैंने यहाँ पे एक लेस को कट करके अटैच किया है, जिससे इसकी खूबसूरती और बढ़ गई है। और अगर आपको पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैंने अपनी देवरानी और अपना फ़ोटो मैंने डाल दिया है। इसका लुक बहुत ही प्यारा आया है। इस तरीके से आप अब ब्लाउज बना सकती हैं। राधे राधे।